हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पर्यावरण अध्ययन का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और इसके अंतर्गत हम मच्छरों तथा मक्खियों से फैलने वाली बीमारियां हैं उनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। और ये पर्यावरण अध्ययन का आज हमारा 9th लेक्चर है। इससे पहले हमने ईवीएस की 8 क्लास कंप्लीट कर ली है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बीमारी डिजीज। जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से किसी कार्य को करते समय अपने आप को असहज महसूस करता है तो वह अस्वस्थ माना जाता है। यानी कि आराम से जो कार्य नहीं कर पाए और शारीरिक रूप से किसी कार्य को करते समय असहज महसूस करे अपने आप को, तो वह अस्वस्थ माना जाता है। अब जो बीमारी होती है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहले है जन्मजात बीमारी और सेकंड है उपार्जित बीमारी। तो देखते हैं हम जन्मजात बीमारी कौन सी होती है। क्या होती है जन्मजात बीमारी? तो जन्मजात बीमारी होती है, इसमें ऐसे रोग हैं जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। और जन्मजात रोग या आनुवंशिक विकार भी हम इसको कहते हैं। और जो जन्मजात रोग हैं इनमें देखो मधुमेह है, हीमोफीलिया है, ये इसके उदाहरण हैं। अब आगे है उपार्जित रोग। अब उपार्जित रोग कौन से होते हैं? वे रोग जो जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न होते हैं। शिशु की बॉडी में जन्म के बाद या किस बड़े जो लोग हैं उनकी बॉडी में जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं, वो उपार्जित रोग या विकार कहलाते हैं। अब उपार्जित रोगों में नजला है, जुखाम, फ्लू, मलेरिया, ये सब उपार्जित रोगों के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जन्मजात और उपार्जित रोगों के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा और कौन कौन से रोग हैं इनके बारे में पता चल गया होगा। अब आगे चलते हैं हम। मच्छरों से मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया रोग फैलता है। अब यहाँ बताया गया है कि मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया रोग होता है। और फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछा भी गया था। मक्खी, हाउस फ्लाई से हैजा और डायरिया और निद्रा रोग, आंत्र ज्वर फैलता है। अब देखो, मक्खियों से फैलने वाले रोग बताए गए हैं, हैजा है, डायरिया है, निद्रा रोग है, आंत्र ज्वर है। आगे चलते हैं। मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। किससे होता है मलेरिया? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके बहुगुणित होते हैं। जब ये मच्छर काटता है तो मलेरिया के जो परजीवी हैं वो लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके बहुगुणित हो जाते हैं, जिससे रक्तहीनता के लक्षण उभरते हैं। और मलेरिया में ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है, ये मलेरिया का लक्षण है। पुराने समय में इसकी दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी, जिसमें कुनैन पाई जाती है। ये देखो, सिनकोना पेड़ है, ये इसकी छाल है, इससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती थी। और जो ये छाल है इसमें कुनैन पाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। पहले के समय में जो लोग हैं वो ये जो छाल है इसको बॉईल करके, उबाल के और छान के पीते थे, लेकिन अब जो छाल से दवाई बनने लग गई है। मलेरिया परीक्षण में मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। वर्षा के बाद मलेरिया ज्यादा फैलता है। जब बारिश का सीजन होता है जब ये ज्यादा फैलता है। आगे है रोनाल्ड रोस। ब्रिटेन की रोनाल्ड रोस ने खोज की कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है।
इसका पता उन्होंने 1898 में सिकंदराबाद के अस्पताल में लगाया। जो रोनाल्ड रोस है, उन्होंने पता लगाया कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, और सिकंदराबाद के अस्पताल में सन 1898 में इन्होंने इसके बारे में पता लगाया। इन्होंने मच्छरों की विशेष जातियों से पक्षियों को कटवाकर उन मच्छरों की लार ग्रंथियों से परजीवी अलग करके दिखाया, जिन्हें उन्होंने संक्रमित पक्षियों में पाला था। और जो रोनाल्ड रोस है, उनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 1902 में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मलेरिया रोग के बारे में। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे है डेंगू। डेंगू बुखार डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू वायरस एडिज मच्छरों द्वारा संचारित होता है। डेंगू का मच्छर होता है एडिज मच्छर, और जो मलेरिया का है वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। यह अधिकतर दिन के समय काटते हैं। डेंगू अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। मच्छर के लार्वे का रंग भूरा होता है। जो डेंगू का मच्छर होता है उसके लार्वे का रंग भूरा होता है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। जो डेंगू का मच्छर होता है वो हमारे जो पैरों के तलवे हैं उनकी गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। आगे है चिकनगुनिया। ये एक विषाणु वायरस द्वारा होने वाला संक्रमण है, जिसमें रोगी को तीव्र ज्वर एवं जोड़ों में भारी दर्द होता है। यह मानव में एडिस मच्छर के काटने से प्रवेश होता है। अब देखो, डेंगू और जो चिकनगुनिया है उन दोनों में एडिस मच्छर ही काटता है। यह विषाणु ठीक उसी लक्षण वाली बीमारी पैदा करता है जिस प्रकार की स्थिति डेंगू रोग में होती है। इन दोनों के लक्षण सेम है, डेंगू के और चिकनगुनिया के। अब आगे है जो मच्छरों से रोग होते हैं उनका बचाव कैसे करें हम, इसके बारे में है। सबसे पहले है बचाव का सबसे पहला और सही उपाय यही है कि जितना हो सके मच्छरों से बचे। आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दे। गड्ढों को भर दे, जो गड्ढे हैं उनको मिट्टी से भर दो। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें और हर हफ्ते सुखाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। घर के अंदर भी मच्छर भगाने वाली दवाओं का प्रयोग करें। यह है मच्छरों से जो रोग होते हैं उनके बचाव के उपाय हैं ये। आगे है एनीमिया के कारण, रीजंस ऑफ एनीमिया। एनीमिया रोग, जिसे हिंदी में खून की कमी कहा जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। कब होता है एनीमिया? जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जब एनीमिया रोग होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की रक्त में सामान्य मात्रा 12 से 16 ग्राम होती है, डेसीलीटर होती है। पुरुषों में इसकी मात्रा 13 से 17 ग्राम डेसीलीटर होती है। हीमोग्लोबिन अथवा लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा आयरन होता है। एनीमिया रोग में थकान या कमजोरी अनुभव करना, त्वचा, होठ, मसूड़ों, आंखों, नाखून और हथेलियों का पीला होना आदि होता है। ये एनीमिया के लक्षण हैं। गुड़, आंवला व हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है। लोहा जो आयरन होता है वो होता है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के मुख्य स्रोत देखो कौन कौन से हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, लाल मांस, फल, दुग्ध उत्पाद, दूध से बनी हुई चीजें जैसे पनीर, बटर, ये सब हैं। मेवे, फलियां और मछली आदि।
ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने की स्रोत हैं। तो ये था एनीमिया रोग, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब आगे चलते हैं जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है जो प्राय एक कोशिकीय होते हैं। जीवाणुओं को सबसे पहले एक डच वैज्ञानिक एंटनी वॉन ल्यूवोनहुक ने एकल लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा था। कुष्ठ रोग या हैंसेन का रोग जीवाणु के कारण होने वाली एक दीर्घकालिक बीमारी है। त्वचा पर घाव इसके प्राथमिक संकेत है। आगे है हैजा या विसूचिका, एक संक्रामक बीमारी है। इसे एशियाई महामारी के रूप में भी जाना जाता है। जो हैजा है उसको एशियाई महामारी के रूप में भी जाना जाता है। ये बीमारी वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होती है। मनुष्य में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। हैजा कैसे फैलता है? जब मनुष्य दूषित भोजन या दूषित पानी को ग्रहण करता है, जब हैजा फैलता है। आगे है क्षय रोग तपेदिक टीबी। क्षय रोग आम तौर पर फेफड़ों पर हमला करता है। यह हवा के माध्यम से तब फैलता है जब वे लोग जो सक्रिय टीबी संक्रमण से ग्रसित हैं खांसी, छींक या किसी अन्य प्रकार से हवा के माध्यम से अपना लार संचारित कर देते हैं। आगे है निमोनिया। यह बीमारी जीवाणु और विषाणु दोनों से फैलती है। आम लक्षणों में खांसी, सीने का दर्द, बुखार और सांस लेने में कठिनाई शामिल होती है। जो नवजात शिशु होते हैं उसमें निमोनिया की बीमारी ज्यादा फैलती है। अतिसार या दस्त, डायरिया। अतिसार का मुख्य लक्षण दस्तों का बार बार आना होता है। इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी में पानी सूख जाता है। आगे है विषाणु जनित रोग। पोलियो। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियो विषाणु से मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है। यह बीमारी बच्चों के किसी भी अंग को जिंदगी भर के लिए कमजोर कर देती है। पोलियो लाइलाज है क्योंकि इसका लकवापन ठीक नहीं हो सकता है। बचाव ही इस बीमारी का एकमात्र उपाय है। मल पदार्थ में पोलियो का वायरस होता है। ज्यादातर वायरस युक्त भोजन के सेवन करने से यह रोग होता है। यह वायरस श्वास तंत्र से भी शरीर में प्रवेश कर रोग फैलाता है। पोलियो विषाणु के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम व प्लस पोलियो अभियान के अंतर्गत पोलियो वैक्सीन की खुराकें दी जाती हैं। ये सभी खुराकें 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो पोलियो है उसकी प्रतिरोधक क्षमता के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया गया है, प्लस पोलियो अभियान, और पोलियो वैक्सीन और खुराक भी दी जाती है। और जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। ये देखो पिक्चर के माध्यम से ये पोलियो का वायरस है और देखो ये खुराक, पोलियो की खुराक पिला रहे हैं इसको छोटे बच्चे को। और जो वायरल फीवर होता है वो भी विषाणु से फैलता है। कोरोना फैला था अभी बहुत तेज गति से, वो भी विषाणु के कारण ही फैला था। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने विभिन्न रोगों के बारे में पढ़ा। मच्छरों से कौन से रोग फैलते हैं और मक्खियों से कौन कौन से रोग फैलते हैं। इन रोगों में हमने मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा, पोलियो आदि सब के बारे में पढ़ा। और आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।